2 अक्टूबर और 14 नवंबर सभी को याद होगा। क्या 28 सितंबर और 23 मार्च याद है? नहीं। बड़ी शर्म की बात है कि हमें 28 सितंबर, 23 मार्च और बहुत जो फ्रीडम फाइटर हुए हैं उनकी जन्मतिथि नहीं याद होगा। हमें असली हीरो पता ही नहीं है कौन है, जो जिसकी वजह से हम आज स्वतंत्र बैठे हुए हैं, अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं हैं। और नहीं आज हम कहीं किसी की लैट्रिन साफ करते हुए मिलते अगर ऐसे क्रांतिकारी नहीं होते तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपुत्र भगत सिंह की जीवनी के बारे में। सीधे आज हम भगत सिंह के बारे में, जिन्होंने अंग्रेज़ों की नाक में नकेल कस दी थी। तो चलिए बिना देरी को स्टार्ट करते हैं। सभी साथियों को शेयर भी करते हैं, क्योंकि अब ये टॉपिक जो है किताबों में भी हटा दिया गया है ही नहीं टॉपिक कि असली हीरो जान सके कोई भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट, और जीवनी को पूरा अच्छे से सुनेंगे। तो सरदार भगत सिंह, जिनका जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी में पंजाब के बंगाल में हुआ था। इनके पिता सरदार किशन सिंह थे और माता विद्यावती थी। साथियों, जो किशन सिंह इनके पिताजी थे, इनको एक बार भगत सिंह को अपने खेत पर ले गए, और खेतों पे ले गए तो भगत सिंह ने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया अपने पिताजी से कि पिताजी आप खेतों में क्या बो रहे हो? तो पिताजी ने कहा बेटा इसमें हम अनाज बो रहे हैं, जिससे कि बहुत सारा अनाज होगा, जिससे हमारा परिवार चल सकेगा। भगत सिंह ने कहा पिताजी इस अनाज से कुछ नहीं होगा, आप बंदूक बो दीजिए, जिससे बहुत सारी बंदूक पैदा हो जाएगी और हम अंग्रेज़ों का सामना कर सकेंगे। और जब उनकी बहुत ही कम उम्र थी, भगत सिंह की 3 से 4 साल की एज में ये बात कही। इनको पता लगा, किशन सिंह को सुना इन्होंने, तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा राष्ट्र के लिए बहुत कुछ करेगा। तो वैसा ही हुआ। भगत सिंह अपने कामों में लग गए, और पढ़ाई में तो बहुत इंटेलिजेंट थे ही ये, और इनका मन ज़्यादातर महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ना था, जिससे कि वो भारत को आज़ाद करा सकें। इनके ये जो है अपना बड़ा भाई चंद्रशेखर आज़ाद को मानते थे, और उनके साथ इन्होंने अपना जो है संगठन बनाया, और इनके 2 अंग राजगुरु और सुखदेव जी थे। तो बात हम स्टार्ट करते हैं भगत सिंह के बारे में। शुरुआत से ही भगत सिंह, उस समय की बात है जब भगत सिंह जो है 11 साल की उम्र के थे। तारीख थी 13 अप्रैल 1919। स्थान था जलियांवाला बाग, अमृतसर, पंजाब। बैसाखी का दिन था। वहाँ पर लोग रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। रॉलेट एक्ट एक काला कानून था जो ब्रिटिश सरकार लाई थी, जिससे हमारी आज़ादी छीनी जा रही थी हमसे। तो वहाँ जलियांवाले बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, और इकट्ठे हुए तो जनरल डायर को ये सूचना मिली, तो उसने अंधाधुंध लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें बहुत सारे वृद्ध, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे, माताएं, गर्भवती महिलाएं, बहुत सारे लोग शामिल थे। लेकिन क्रूर जनरल डायर ने गोलियां बरसा दी, जिससे हज़ारों की संख्या में वहाँ पर लोग मारे गए। वहाँ की भूमि लहूलुहान हो गई, खून बहने लगा वहाँ पर। ये सारी घटना वहाँ घटित हो रही थी, और इतने में सरदार भगत सिंह को पता लग जाता है। उस समय भगत सिंह अपने कॉलेज में पढ़ रहे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे। तो वहाँ से वो भागते हुए अपना बैग छोड़ करके 30 से 40 किलोमीटर दूर था उनका स्कूल, वहाँ से सीधा अब जलियांवाले बाग में पहुँचते हैं। जलियांवाले बाग में पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ पर डेड बॉडियाँ पड़ी हुई हैं, और खून ही खून बह रहा है। तो वहाँ से जो है खून से सनी हुई मिट्टी को अपने हाथ में लेते हैं, और कांच की बोतल में डाल देते हैं, और प्रण करते हैं कि मेरा उद्देश्य है अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना, भारत को आज़ाद दिलाना। मैं किसी का बेटा नहीं हूँ, मैं मातृभूमि का बेटा हूँ। अब मुझे कुछ भी हो जाए, मैं अपने देश को आज़ाद कराऊँगा। घर लौटते हैं और अंदर गुस्से में रहते हैं, और माता से कहते हैं कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, मैं मातृभूमि का बेटा हूँ। अब मुझसे कोई भी शादी वगैरह की बात मत कीजिए, मुझे अपने देश को आज़ाद कराना है। ये दीवानगी, ये पागलपन इनके ऊपर सवार हो गया, और जुट गए अपने आंदोलन में, लग गए। तो शुरुआत में तो ये उस समय गांधी जी की सपोर्ट की इन्होंने, क्योंकि गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन 1920 में। क्योंकि उस समय गांधी जी की पूरा भारत जो है धीरे धीरे मान रहा था, क्योंकि अंग्रेज़ों से इनकी अच्छी बात हुआ करती थी। तो और गांधी जी ने भी ऐलान कर दिया था कि 1 साल में हमें आज़ादी मिल जाएगी। तो इन्होंने गांधी जी का साथ दिया था, लेकिन गांधी जी पीछे हट गए, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी घटना घटित हुई थी गोरखपुर में, जिससे गांधी जी ने अपना मूवमेंट जो है वापस कर लिया था, जिससे भगत सिंह बहुत ही गुस्से में आ गए। उन्होंने वो गांधी जी का जो सपोर्ट थी उसको छोड़ दिया, अलग हो गए गांधी जी से बिल्कुल, कि ये गांधी जो है इससे हमें आज़ादी, ऐसे आज़ादी नहीं मिलेगी, हमें अपने तरीके से आज़ादी को लेना है।
तो इन्होंने अपना अलग से जो है संगठन बनाया जिसे बोलते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल बहुत सारे क्रांतिकारी इसमें शामिल हुए। अब बात आती है साइमन कमीशन, जिसका गठन हो गया था और इसका विरोध हो रहा था। लाला लाजपत राय इसका विरोध कर रहे थे, जिसमें भगत सिंह भी शामिल थे विरोध करने में। तो जेम्स स्कॉट ने लाला लाजपत राय के सिर के ऊपर लाठियां बरसाईं और जिससे वो लहूलुहान हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। और भगत सिंह लाला लाजपत राय को पिता समान मानते थे। उनको गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि मेरे पिता समान उनको मार दिया है तो मैं इस स्कॉट को नहीं छोड़ूंगा। तो इन्होंने प्लान बनाया, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद ने कि हमें स्कॉट को मारना है। प्लानिंग पूरी थी, लेकिन उस दिन स्कॉट नहीं आया ब्रिटिश अधिकारी, उसके बदले सैंडर्स निकल के आया। तो सैंडर्स जैसे ही देखा तैसे भगत सिंह तैयार थे और उन्होंने उसकी छाती में 6 गोली उतार दी और उसको वहीं मार दिया। तो उस समय ब्रिटिश सरकार आग बबूला हो गई कि हमारे शासन होते हुए अंग्रेज अधिकारियों को मारा जा रहा है। तो लाहौर में नाकाबंदी कर दी, फिर भी हमारे जाबाज शेर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव अंग्रेज़ों के नाक के नीचे से निकल गए। निकलने के बाद इन्होंने सोचा, भगत सिंह ने, कि ऐसे हमें आज़ादी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हथियारों से आज़ादी नहीं मिलेगी, विचारों से आज़ादी मिलेगी। तो इन्होंने सोचा कि हम केंद्रीय असेंबली में बम फेंकेंगे, और जिससे कि बम फेंकना हमारा उद्देश्य ये होगा कि किसी इंसान को मारना नहीं होगा, ब्रिटिश सरकार की हुकूमत को हिलाना होगा, और जिसके ज़रिए से हम अंदर जाएंगे तो हमारी जो है बात मीडिया के ज़रिए से सभी भारतवासियों को पहुंचेगी और सभी भारतवासी भारत की आज़ादी के लिए प्रेरित होंगे, मोटिवेट होंगे, घर से निकलेंगे और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाएंगे। तो इन्होंने ऐसा प्लानिंग किया भगत सिंह ने, और वैसा ही हुआ। और तारीख आती है 8 अप्रैल 1929, दिल्ली सेंट्रल असेंबली में बम फोड़ दिया और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे, क्योंकि भगत सिंह ने ही इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो और इसके बाद भगत सिंह खुद सरेंडर हो गए, और अंग्रेज़ सरकार खुशी के मारे फूल नहीं रही थी कि हम जो है भगत सिंह को पकड़ना चाहते थे, और भगत सिंह अपने आप आ गए। तो भगत सिंह, लेकिन ब्रिटिश सरकार को क्या पता था भगत सिंह पूरा प्लान करके आए हैं। तो भगत सिंह को कटघरे में खड़ा किया और उनके ऊपर जो है मुकदमा चलने लगा। लेकिन मुकदमा चलने लगा, लॉर्ड इरविन तमाम जो है उनके ऊपर जो है बातें रखने लगे, लेकिन उनके आगे, भगत सिंह के आगे किसी की नहीं चलती है। क्यों? भगत सिंह को 500 से ज़्यादा किताबों का ज्ञान था। अपने ज्ञान के बलबूते पे बार बार अंग्रेजी सरकार को हराते रहे, जो कि सारी खबर मीडिया छाप रही थी। लेकिन समय बढ़ता गया तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा कुछ और किया जाए। तो इनके एक साथी को पकड़ लिया गया और इनके विरुद्ध में आवाज़ उठाने के लिए कहा कि गवाही दे दो। तो भगत सिंह ने कहा कि हमारा साथी है नहीं, अगर ये हमारा साथी होता तो इसको बम बनाना आ जाता। तो उसने गुस्से में आकर के दूसरे साथी ने बम की सारी बात बता दी, बम बनाने की सारी विधि बता दी। और जैसे ही साथी वो सारी विधि बता दी बम की, तैसे ही वहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर कोर्ट में बैठे हुए थे और उन्होंने सारी बात छाप दी। और भगत सिंह खुश होने लगे कि हम यही चाहते थे कि बम बनाने की विधि हम अपने साथियों को ही पता थी, लेकिन अब ये विधि सारे भारतीयवासी जो हैं वो जान पाएंगे। न्यूज़ रिपोर्टर ने ये खबर जैसे बताई थी उस साथी ने, वैसे न्यूज़ रिपोर्टर ने पूरी खबर को जो है वो छाप दिया, जैसे कि आप सामने देख पा रहे हो। आगे बढ़ते गए, समय चलता गया आगे। अब अंग्रेज़ लोग, ब्रिटिश सरकार और डर गई और उसको लगा कि जो तो हमने जो है भगत सिंह को पकड़ा है, और लेकिन वहाँ तो क्रांतिकारी और तैयार हो रहे हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने एक जो नोटिस निकाल दिया कि अब जो है किसी की गैर मौजूदगी में इनकी जो है सुनवाई की जाएगी। इस तरह से इन पर मुकदमा चलेगा। भगत सिंह जेल के अंदर नए नए विचारों के साथ रोज़ सोच रहे हैं कि कैसे हम ब्रिटिश सरकार को हराएं और जो है भारत को आज़ाद कराएं। तो अब इन्होंने दिमाग में आया, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा सता रहे थे, बाहर भी और भीतर भी। अंदर जेलों में भी सड़ा गला खाना मिलता था, जिससे कैदी मारे जा रहे थे, भारतीयवासी मारे जा रहे थे और बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो भगत सिंह ने बहुत सारी समस्याओं को देखते हुए अंग्रेज़ों के सामने कई जो है प्रस्ताव रखे, मांगें रखी कि हमारी मांगों को पूरा करो। तो भगत सिंह ने अपनी भूख हड़ताल स्टार्ट कर दी, जो सबसे बड़ा हथियार था। भूख हड़ताल
स्टार्ट की। और भगत सिंह ने जो भूख हड़ताल स्टार्ट की वो 1 हफ्ते नहीं थी, वो 1 महीने नहीं थी, 2 महीने, 1 हफ्ते 1 महीने नहीं थी साथियों, वो क्या नाम है 116 दिन थी। भगत सिंह ने 116 दिन तक भूख हड़ताल की। भूख हड़ताल की अंग्रेज़ लोगों ने पूरा प्रयास किया कि इनको जो है ज़बरदस्ती खाना खिलाया जाए। अंग्रेज़ लोगों ने इनके ऊपर कौड़े बरसाए और बर्फ़ की सिल्ली पर लिटाया गया, इनको पीटा गया। और इतना भी नहीं चला, अंग्रेज़ों का गुस्सा शांत हुआ तो इनका जो है पानी भी बंद कर दिया। इनको 120 दिन तक पानी तक नहीं दिया। तो लेकिन ये वादे के पक्के थे। सरदार भगत सिंह ने कहा नहीं, हम जो है हमारी मांगों को पूरा किया जाए। तो ब्रिटिश सरकार आखिर में डर गई और उन्होंने अपनी मांगों को मान लिया। भगत सिंह की मांगों को जो मांगे रखी थी उनको मान लिया। और ये भी जो है न्यूज़ है वो पूरे भारत में अखबारों में छप रही है, जिससे कि बहुत सारे जो हैं क्रांतिकारी वो तैयार हो रहे हैं। ब्रिटिश सरकार की बार बार ये हार देखते हुए ब्रिटिश सरकार घबरा रही है कि अब हमारे जो हैं हमने गलती कर दी है, हमने भगत सिंह को जो है अब पकड़ के और इसका मुकदमा चला के इसको फांसी की सज़ा जल्द से जल्द दो, नहीं तो हम जो है हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। तो अब लाहौर केस खुला, तो लाहौर केस में इन्हें जल्दी से जल्दी फांसी की सज़ा सुना देगी। और डेट थी 24 मार्च 1931। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों साथियों को जो है फांसी की डेट सुनाई गई। लेकिन बाहर पब्लिक क्रांतिकारी सब जाग गए थे भगत सिंह के जरिए से, और सब लोग विरोध करने लगे तो भगत सिंह को फांसी न हो। और सभी लोगों ने विरोध किया और भगत सिंह ने कहा कि हमें फांसी मत दो, हम क्रांतिकारी, हमें डायरेक्ट गोली मार दी जाए। ब्रिटिश सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ब्रिटिश सरकार एक तरीके से समझ ही नहीं पा रही थी। हमने भगत सिंह बाहर भी हमारे लिए परेशानी दे रहा था, अंदर जेल के अंदर ले आए तब भी हमें परेशानी दे रहा है, और हमारी सरकार ऐसे ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी। हाहाकार मच गया, सब लोग जाग गए और जुलूस निकालने लगे, रैलियाँ निकलने लगी और भगत सिंह की जय जयकार होने लगी तो भगत सिंह को फांसी नहीं दी जाए। लेकिन अब जब भगत सिंह को 23 मार्च की डेट निर्धारित कर दी गई तो उससे पहले उनकी माँ भगत सिंह को मिलने आई थी। बहुत वो पल डरावना हुआ जब भगत सिंह अपनी माँ से मिल रहे थे। तो भगत सिंह की माँ जैसे आई तो माँ भगत सिंह से देखते ही रोने लगी। किसकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, रोने लगी और रो रही थी। तैसी भगत सिंह ने कहा कि माँ, आप भगत सिंह की माँ हो और आप रो रही हो, आपकी आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए। दुनिया क्या कहेगी कि भगत सिंह की माँ रो रही है। माँ, रो मत। और हाँ, एक मेरा आपसे निवेदन है कि जब मैं शहीद हो जाऊँगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरी डेड बॉडी लेने तुम मत आना, कुलवीर को भेज देना, तुम मेरी डेड बॉडी को लेने मत आना, क्योंकि तुम आओगी तो तुम रोगी और रोएगी तो भारतवासियों को ये संदेश जाएगा कि भगत सिंह की माँ डरावनी थी जिसके आंसू निकले थे। तो भगत सिंह ने ऐसा अपनी माँ से कहा। तो सोचो साथियों, क्या बात कही। तो माँ ने कहा ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। तो भगत सिंह अपनी आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं और वहाँ बार बार अंग्रेज़ों को परास्त कर रहे हैं। और ऐसा ही माँ से कह के उन्होंने कह दिया। उसके बाद फिर क्या था, भगत सिंह अपनी माँ से मिले, अपने घर वालों से मिले और उन्होंने अपना जो है बुक पढ़ना स्टार्ट किया। और लेनिन की जो है बुक पढ़ रहे थे, लेनिन की संघर्ष की कहानी पढ़ रहे थे। तो आखिरी पेज जैसे ही पढ़ रहे थे तैसे ही अंग्रेज़ लोगों ने उनको लगा कि अब जल्द से जल्द जो है भगत सिंह को फांसी दी जाए। क्योंकि क्या नाम है, लाहौर पर सेंट्रल जेल के सामने बहुत सारी जो है भीड़ वो इकट्ठा हो गई थी, क्योंकि अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि कोई मैटर फंसे अगले दिन 24 मार्च को, कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा भीड़ होने से ये भगत सिंह की फांसी को रोक सकते हैं। इसीलिए ब्रिटिश सरकार डर गई और एक दिन पहले फांसी देने का ऑर्डर जारी कर दिया, जल्द से जल्द रात में भगत सिंह को जो है फांसी दे दी जाए। तो अब क्या हुआ, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों को जो है वो स्नान कराया गया और तुरंत ही वहाँ इन्हें ले जाया गया। और जब ले जाया गया आगे तो
जब वो जो फांसी देने वाला जल्लाद था वो भी बताया जाता है कि वो भी उसके हाथ कांप रहे थे और वो भी वहाँ से भाग गया कि मैं ऐसे नवयुवक 23 साल के नवयुवक को मैं फांसी नहीं दूंगा। फिर दूसरे को लेके आए, वो भी उसके भी हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर भी अंततः उसने लीवर खींच दिया और हमारे जो है जाबाज भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव मातृभूमि के लिए शहीद हो गए। फिर भी उसके बाद भी उनकी डेड बॉडी को सामने से नहीं निकाल पा रही थी ब्रिटिश सरकार, और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि उनकी फांसी जो है समय से पहले दे दी गई, 12 घंटे पहले दे दी गई। और कैदियों, आज तक कैदियों ने जेल तोड़ी थी, लेकिन भगत सिंह के शहीद होने के बाद अंग्रेज अधिकारियों ने को जेल तोड़नी पड़ी। उन्होंने जेल तोड़ी और जेल तोड़ करके पीछे से जो है उनकी डेड बॉडियों को निकाला गया और बाहर। फिर भी इनका जो है विरोध हुआ और तमाम जो है क्या नाम है पब्लिक को जो है जगा गए वहाँ पर, और सबके हृदय में अपनी जगह बना ली भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। तो भगत सिंह जिन्होंने पूरी आज़ादी, पूरे जीवन अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान किया, तो आज हम उनके बारे में पूरी स्टोरी हमने जान ली है। तो साथियों, ये थे सरदार भगत सिंह। तो मैंने छोटा छोटा आपको बताने का प्रयास किया है। तो इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी को शेयर भी कर दें और कमेंट में इंकलाब जिंदाबाद ज़रूर लिखें।